आप सबों को जय मसीह की। मैं आशिमा एंड्रूज आप सबों के सामने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा कुछ वचनों को लेके आई हूँ जो बीते समय में मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने को मिला और जानने को मिला, जो कि मिलता है हमें मत्ती 14:22 से 33 के बीच में। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैथ्यू 14:22-33। आइए हम इस बातों को जानने से पहले जो मुझे समझने और सीखने को मिली, प्रार्थना कर लें। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते पिता, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ के लिए, हर एक आशीषों के लिए पिता। ये वीडियो जो कहीं पे भी जहाँ पे भी देख रहे पिता, सबों के साथ रहिए और इन वचनों के द्वारा उनसे बातचीत करिए। यीशु मसीह के द्वारा इस दुआ को मांगती हूँ, आमीन। मुझे ये कुछ बातें मत्ती 14:22 से 33 के बीच में जानने को मिली और वो कुछ 8 बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। पहली बात ये कि चेलों का तेज हवा को देख के डरना और घबरा जाना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या घटना हुई थी और क्या मिरेकल यीशु मसीह के द्वारा मत्ती 14:22-33 में किया गया है। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल बाइबल का है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह खुद पानी पर चले और अपने साथ पतरस को भी पानी पर चलाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चेले और पतरस पानी पर एक झील पर नाव पर थे और सो रहे थे और चौथे पहर दिन के वहाँ पे बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा वो पानी में और लहरें बहुत तेज तेज उठने लग गई और वो नाव उन पानी के कारण, उन लहरों के कारण डगमगाने लग गई, उन हवाओं के कारण, क्योंकि वो उनके विपरीत थी। इस कारण से वो नाव डगमगाने लग गई और वो चेले और पतरस काफी डर गए थे उस आंधी और तूफान को और तेज हवाओं को देख के। वैसे ही हमारा जीवन भी वो नाव है और वो परेशानियां हमारे जीवन की हवाएं हैं, वो हवाएं हमारे जीवन की परेशानियां हैं। इसीलिए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है उन परेशानियों में भी। पर उस पॉइंट पर पतरस और बाकी चेले काफी घबरा गए थे, काफी डर गए थे, क्योंकि वहां पे वो अकेले थे। वैसे हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हमारे परिवार में कई बार हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस रहते हैं, बीमारियां रहती है, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सी परेशानियां हमारे परिवारों में रहती हैं जो हमारे जीवनों में रहती है, जो हमको परेशान करती हैं बार बार। वैसे ही हमारी जीवन की नाव भी एकदम से डगमगाने लग जाती है, एकदम से हिलने लग जाती हैं, क्योंकि वो लहरें, वो परेशानियां, वो हवाएं हमारे जीवन को परेशानियों के जैसे बार बार परेशान करती है, बार बार हमारी जीवन की नाव डगमगाती है। वैसे ही जैसे चेले डर गए थे, हम भी डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर जैसे आगे यहाँ पे दिया है कि यीशु मसीह फिर उन चेलों के सामने पानी पर चल के आए एक अद्भुत तरीके से उस गहरी झील में, जिस झील में वो चेले और पतरस थे, उस झील में अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह उनके सामने चल के आए। पर वो चेले डर गए यीशु मसीह को देख के, जो कि हमको दूसरे पॉइंट में जानने को मिलता है कि चेले प्रभु यीशु मसीह को देख के डर गए। वो डरे क्यों? क्योंकि उनको कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि कभी भी लाइफ में उनके सामने कोई ऐसे अद्भुत तरीके से काम कर सकता है। वैसे ही कई बार हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह इतने अद्भुत काम करते कि हम पहचान नहीं पाते कि ये हमारे जीवन में कैसे हो गया। अचानक से इतनी अच्छी चीज़, इतनी मिरेकलस चीज़ हमारे जीवन में कैसे हो गई। और कई बार हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आती है, इतनी परेशानियां, जैसे पतरस और चेलों की नाव डगमगाने लग गई थी, हमारे जीवन की नाव भी डगमगाने लगती है। वो हवाएं, वो परेशानियां, वो तकलीफें, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, वो बीमारियां हमारे को और परेशान करती हैं, जैसे वो हवाएं उन चेलों को परेशान कर रही थी, वो तूफान उन चेलों को परेशान कर रहे थे। वैसे हमारे जीवन का तूफान भी हमको बहुत परेशान करता है, पर उसी समय हमारे पास यीशु मसीह आते हैं, उसी समय हमारे पास यीशु मसीह आते हैं। और यीशु मसीह को देखकर चेले डर गए थे। जैसे हमको सेकंड पॉइंट में जानने को मिलता है कि यीशु मसीह को देखकर वहाँ पे चेले डर गए, घबरा गए और कहने लगे यह तो भूत है। वो डर गए उनको देख के। पर यीशु मसीह ने कहा कि ढाढ़स बांधो। जैसे कि हमको जानने को मिलता है मत्ती 14 उसके 27 में प्रभु यीशु मसीह ने, जब चेले डर गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ढाढ़स बांधो,
मैं हूँ, डरो मत। वैसे यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे कहता है, इन परेशानियों के समय में, इन तकलीफों के समय में, इन एंजाइटी, इन डिप्रेशंस के समय में जो आज हम सबों को बहुत घेरे हुए हैं, वो हवाओं के जैसे आज हमसे प्रभु यीशु मसीह कहता है, ढाढ़स बांधो, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन, प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, 366 टाइम्स बाइबल में कहा है, लिखा गया है, और ये सब हम जानते हैं। वैसे ही इस बार भी प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूँ। वैसे ही हमारे से भी आज प्रभु यीशु मसीह कहता है। हमको जानने को मिलता है 4th पॉइंट में कि पतरस का पानी में चलना। और जब प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने देख लिया कि चल रहे हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मैं हूँ, तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह से पतरस ने वो आज्ञा मांगी कि वो पानी पर प्रभु यीशु मसीह के समान चल सके। वैसे ही हमको हमारे जीवन में कुछ हमको करना है तो हमको प्रभु यीशु मसीह के लिए ओबीडिएंट रहना चाहिए। जैसे उन परेशानियों के समय में, उन लहरों के समय में, आंधी तूफान के समय में चेले डरे, पतरस भी डरा, पर जब यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो, डरो मत, तो पतरस ने एक पॉइंट पे विश्वास रख के यीशु मसीह के लिए ओबीडिएंट रह के उससे कहा कि तू मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलूं। तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा आ, और यीशु मसीह ने पतरस को पानी पर चलाया। वैसे ही हमारे जीवन की परेशानियों में जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति ओबीडिएंट रहते हैं तो हम पतरस के समान हमारे जीवन में मिरेकल्स कर सकते हैं। जैसे पतरस के जीवन में मिरेकल हुआ यीशु मसीह के द्वारा कि वो पानी पर चला, एक गहरी झील में चला। आज की डेट में ये चीज़ यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं हो सकती। कोई भी साइंस आ जाए, कैसा भी हो जाए, कभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती कि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के अलावा कोई पानी पर चल के दिखाए। ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पर वो चीज़ पतरस के द्वारा यीशु मसीह ने मिरेकल के द्वारा किया, क्योंकि पतरस ओबीडिएंट था यीशु मसीह को लेके, पतरस आज्ञाकारी था यीशु मसीह को लेके। इस कारण से पतरस पानी पर चला। इतनी परेशानियां होने के बाद भी, इतनी तेज लहरें होने के बाद भी, इतनी आंधी तूफान होने के बाद भी पतरस प्रभु यीशु मसीह के लिए ओबीडिएंट रहा। वैसे ही हमको भी अपनी परेशानियों को निग्लेक्ट करके, दूर रख के यीशु मसीह के प्रति हमारी परेशानियों में ओबीडिएंट रहना है, ताकि हम भी हमारी परेशानियों में, मुसीबतों में, चाहे वो हमारे जीवन की कैसी भी तकलीफें हो, कैसी भी मुसीबत हो, हम उसको पार कर जाएंगे और हम उनमें से निकल जाएंगे। और हमको बस रहना है तो ओबीडिएंट, ताकि हम ओबीडिएंट रहें तो हमारे जीवन से ऐसे मिरेकल्स होने वाले हो सके। आगे हमको 5वें पॉइंट में देखने को मिलता है कि पतरस का डरना और पानी और हवा के कारण डरना और उसका पानी में डूब जाना। जैसे हम जानते हैं, अभी तक हमने सुना कि पतरस कैसे पानी पर चला, ओबीडिएंट रहा, और ओबीडियंस के कारण उसने मिरेकल्स के। वैसे हम भी कर सकते हैं, जस्ट हमको ओबीडिएंट रहना है यीशु मसीह के लिए। और आगे के 5वें पॉइंट में जब देखते हैं कि पतरस पर फिर थोड़ी देर बाद पानी और हवाओं को वापस से देखने लगा और वो डूब गया पानी में। वैसे हमारे साथ भी होता है, हम हमारी परेशानियों में ओबीडिएंट रहते हैं, फेथफुल रहते हैं, पर कई बार हम हमारी परेशानियों को वापस से देख लेते हैं। यीशु मसीह के साथ साथ हम चलते हैं, उनको विश्वास रखते हैं उन पे, पर कई बार हम वापस हमारे जीवन की परेशानियों को, निराशाओं को, दुख, तकलीफ, दर्दों को देख लेते हैं, तो वापस हम उनमें डूब जाते हैं पतरस के समान पानी में। वैसे हम उन परेशानियों में डूब जाते हैं, पर तभी भी यीशु मसीह हमारा साथ नहीं छोड़ता। जैसे पहले हमने देखा कि जैसे जब चेले डर गए तो यीशु मसीह उनके पास आया और उनसे कहा डरो मत, मैं हूँ, ढाढ़स बांधो। वैसे फिर यीशु मसीह ने पतरस के पास गया और पतरस को हाथ बढ़ाया, खुद हाथ बढ़ाया। जैसे कि हमको मिलता है मत्ती 14:31 में, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि पतरस डूब रहा था पानी में, तो प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसको हाथ बढ़ाकर थाम लिया। ये हमको मिलता है मत्ती 14:31 में। और हमारा ये छठवा पॉइंट हमको ये मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
हम बचाए जा सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम कोई सी भी परेशानियां हो, कोई सी भी तकलीफें हो, हम कोई से भी मुसीबत में क्यों ना हो, चाहे वो आज हमको ऐसा लगता है कि ये परेशानी कितनी बड़ी है, हम इससे नहीं निकल सकते, हम इससे बाहर नहीं आ सकते, ये हमारी परेशानी हमारे जीवन से नहीं जा सकती, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई परेशानियां, ऐसी इस दुनिया में एक भी चीज़ नहीं है जो यीशु मसीह नहीं कर सकता। आज जो आप परेशानियों को फेस कर रहे हैं, वो अगर आप प्रार्थना करेंगे, पतरस जैसे ओबीडिएंट रहेंगे, तो आपके जीवन में भी पतरस जैसे मिरेकल्स होंगे। जैसे पतरस के जीवन में ओबीडियंस के कारण मिरेकल हुआ कि वो पानी पर चला। पर हमको 6वें पॉइंट में देखने को मिलता है कि पर वो डर गया उस पॉइंट पे और वो पानी में डूब गया, पर यीशु मसीह ने उसके तरफ हाथ बढ़ाया, उसको बचाया। ये हमको 7वें पॉइंट में जानने को मिलता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन को कैसे बचाता है। वो परेशानियां कितनी भी हो, हम उन परेशानियों में कितना घिर जाए, डूब जाए, हम शैतानी संसारिक दलदल में कितना भी फंसे रहे, पर यीशु मसीह पतरस के समान हमारा हाथ थामता है और हमको वापस हमारे जीवन की नाव पर चढ़ाता है। मेरा ये विश्वास है कि आज आपके जीवन में कोई सी भी परेशानियां हो, आपकी आंसर्स, आपकी प्रार्थनाओं के जस्ट 1 मिनट दूर है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वो सिर्फ एक प्रार्थना दूर आपका आंसर है। आप बस एक प्रार्थना करिए और आपको आपके मिरेकल्स आपके सामने होते हुए दिखेंगे। बस वो एक विश्वास की प्रार्थना आपको करनी है, विश्वास से, पूरे दिल से, विश्वास से आप प्रार्थना करेंगे तो वो आपके मिरेकल्स आपके सामने होंगे। आपको प्रभु के प्रति ओबीडिएंट रहना होगा, आपको प्रभु के प्रति फेथफुल रहना होगा, ताकि आपके जीवन में भी पतरस के समान मिरेकल्स होने पाए और आपके द्वारा लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो, आपके जीवन के द्वारा लोग ब्लेस होने पाए। ये हमको इस वचनों के द्वारा जानने मिलता है। और 8वां और आखिरी पॉइंट ये है कि पतरस का और बाकी अन्य चेलों का प्रभु पर विश्वास करना। ये इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि पतरस और यीशु मसीह पानी पर चले, उसके बाद पतरस डूबा और फिर यीशु मसीह ने पतरस को हाथ बढ़ाकर थामा और निकाला, और फिर यीशु मसीह पर पतरस और बाकी चेलों ने विश्वास किया। वैसे ही हम हमारी परेशानियों को देखकर उन हवाओं के द्वारा डगमगाने लगते हैं, हमारे जीवन की नाव डगमगाती है और हम वापस पतरस के समान मिरेकल तो करने लगते हैं, हमारे जीवन ओबीडिएंट तो रहता है, पर फिर हम पानी में, हमारी परेशानियों में, एंजाइटी, डिप्रेशन, तकलीफों में वापस डूब जाते हैं। पर यीशु मसीह फिर हमारे पास आता है, हमारे लिए हाथ बढ़ाता है, थामता है और हमारी जीवन की नाव पर चढ़ाता है। ये वचनों से हमें यही सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी परेशानियां हो, कुछ भी आज के डेट में आप फेस कर रहे हो, पर वो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ठीक नहीं कर सकता। यीशु मसीह हर बात को ठीक कर सकता है। आज आप कोई सी भी बीमारी को फेस कर रहे हैं, आज आप कोई सी भी परेशानी को फेस कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, आज के डेट में यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। बस आप करनी है तो विश्वास रखना है और एक प्रार्थना करनी है। एक प्रार्थना के द्वारा आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आप एक बार यीशु मसीह पर विश्वास रखिए और देखिए, आप पतरस के समान और बाइबल में जो अन्य मिरेकल्स दिए वैसे वैसे काम आपके जीवन में होंगे और आपके जीवन के द्वारा बाकी लोग ब्लेस होंगे, बाकी लोग आशीषित होंगे। जैसे वो चेलों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह में और बढ़ा, पतरस का विश्वास यीशु मसीह में और बढ़ा ये मिरेकल के बाद, वैसे ही आपका विश्वास और आपके साथ रहने वाले आपके परिवारों का, आपके दोस्तों का, आपके आस पड़ोसियों का और बाकी लोगों का विश्वास आपके द्वारा बढ़ेगा। ये मेरा विश्वास है और हम सब प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आगे बढ़ेंगे। ये मेरी दुआ है। इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। आमीन। जय मसीह।